जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। याद है आपको जोधा बेगम? एक बार इसी तरह से आप भी आमेर में मिठाइयां तकसीम कर रही थी। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। आपको स्मरण है वो बात? उस दिन पहली बार किसी ने जलालुद्दीन मोहम्मद के सीने पे तलवार रखी थी। आप तो हमारा सर ही खत्म कर देती। शहंशाह, उस समय बात कुछ और थी और अब कुछ और है। तो अब ऐसा क्या बदल गया है? अब आपके हमारे बारे में क्या ख्यालात है? शहंशाह, ये स्थान ये बात करने के लिए ठीक नहीं है। हम बंदी गृह में हैं। कम से कम इतना तो बता दीजिए कि अगर उस दिन आपको मालूम होता कि हम वो जलालुद्दीन मोहम्मद हैं जिसका सर अब अपनी देवी माँ के कदमों में रखना चाहती हैं, तो फिर आप क्या करती? आप तो हमें मार ही डालती। मन तो हमारा अभी भी करता है कि आपको मार डालें। क्या? हाँ, दिन भर में एक बार तो हर बेगम का मन करता है कि अपने पति को मार ही डालें। एक बार, और बाकी वक्त? बाकी समय इसकी बिल्कुल विपरीत करने का मन करता है। जैसे उसके घाव पर मरहम लगाना, रात भर जाकर उसके लिए लेप तैयार करना, उसकी तीमारदारी करना। शहंशाह, इसे सेवा नहीं प्रेम कहते हैं। ऐसे कई पत्नियों का स्वभाव रहता है कि पहले तो अपने पति को पास लाने के लिए वो उसे पीड़ा देती है, फिर और पास लाने के लिए पीड़ा को दूर करने का प्रयास करती रहती है। बाकियों की छोड़िए जोधा बेगम, ये बताइए कि आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं? शहंशाह, लगता है इस बार दर्जी ने आपका ये लिबास ठीक से नहीं सिला है। इसे आप ठीक करवा लीजिएगा। इसमें आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बात को टालने का हुनर भी आपका कमाल का है जोधा बेगम। हमने आपसे एक सवाल पूछा जिसका जवाब आपने हमें अब तक नहीं दिया। बता भी दीजिए कि अब आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं? हर सवाल का जवाब पत्नियां नहीं देती, कुछ बातें पति स्वयं समझ लेते हैं। चलें। बचाओ, हम पर रहम करो, हमने कुछ नहीं किया। तुझ पर रहम करें? अरे तूने शहंशाह को मारने की कोशिश की थी और आज शहंशाह की शादी की सालगिरह है। तुम्हें मार मार कर तुम्हारी लाश को ना आज शहंशाह को भेंट करेंगे। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। ये क्या गुस्ताखी थी? हुजूर, ये आपके कत्ल की साजिश में शामिल थी। हम तो इसको सजा दे रहे थे। हाँ, गुनाह किया है हमने और अभी तक उस गुनाह की सजा पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन से यहाँ आए हैं, अपनी जिंदगी बख्श देने के लिए आपकी लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं। हमने बेनजीर का साथ दिया क्योंकि वो हमारी मालकिन थी, इसलिए हमें उसके हुक्म पर चलना पड़ा। हमारे कद की वजह से हमें कोई काम नहीं देता था, इसलिए अपना गुजारा करने के लिए हमें बेनजीर का साथ देना पड़ा। जब हमने इन्हें मौत की सजा नहीं दी तो फिर तुम कौन होती उनके साथ ऐसा करने के लिए? क्या लगा तुम्हें कि अगर तुम इनके साथ जुल्म करोगी तो हमें अच्छा लगेगा?
आज एक बहुत पाक दिन है, मुझे नापाक नहीं करना चाहते तुम्हें सजा देकर, इसलिए तुम्हें बख्श रहे हैं। लेकिन आइंदा अगर तुम्हें ऐसी गुस्ताखी करते हुए देख लिया तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। रहम करिए, आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। तकलिया! नहीं बेगम साहिबा, इस रहम के लायक नहीं है हम गुनहगार हैं। हम तुम्हें दोषी नहीं मानते। तुमने जो कुछ भी किया परिस्थितियों से विवश होकर किया। जोधा बेगम बजा फरमाती है, इसलिए हमारा हुक्म है कि इसे रिहा कर दिया जाए और ये अपनी जिंदगी गुजार सके, इस बात के इंतजाम किए जाएं। हम तुम्हें एक दूसरा मौका दे रहे हैं क्योंकि हमें भी किसी ने एक और मौका दिया था। हुजूर, बेनजीर आपकी जान लेना चाहती थी और आप हमें रिहा कर रहे हैं। जो तुम्हारा गुनाह था उससे ज्यादा सजा पा चुकी हो तुम। और फिर हमने आमिर में सुना है कि अपाहिजों के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। अबोध बालक, वृद्ध, अबला, शरण में आए या पीठ दिखाकर भागने वाला व्यक्ति, बंधक, नपुंसक, बामन और अपाहिज, और ये व्यक्ति शरीर से निर्बल है। इस पे वार करना मतलब अपने ही नियमों को तोड़ना होगा बापू साहब। खुदा भी अपाहिजों को रहम बख्श देता है तो हम खुदा के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? हमारे हुक्म की तामील हो। जो हुक्म शहंशाह। आप दोनों को हमेशा अपनी रहमत से बख्शे। आप दोनों पर हमेशा परवरदिगार का करम बना रहे। जब तक जीऊंगी आप दोनों के लिए दुआ करती रहूंगी। शहंशाह जलाल जिंदाबाद, जोधा बेगम जिंदाबाद। आज फिर से आपको संसार की सबसे मूल्यवान भेंट मिली है शहंशाह। एक दुखियारी की शुभकामनाएं, उसकी दुआ, और आपके साथ साथ ये दुआ हमको भी मिली है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। बहुत ही कम स्त्रियों के साथ ऐसा होता है कि उसके पति की सराहना उसके सामने हो। बधाई हो आपको शहंशाह। आइए। क्या हुआ शहंशाह, आप रुक क्यों गए? क्या हुआ? जोधा बेगम, इस निशान को देखिए, बिल्कुल वैसा है जैसा हमारे कड़े पर है। इससे खान बाबी की कही एक बात हमें याद आ गई है। कैद खाने के आसपास कुछ पोशीदा जगह है, शायद ये उनमें से एक हो। क्या सच में यहाँ पर कोई गुप्त मार्ग है? आपको जोश देख के हमें अच्छा लगा जोधा बेगम। बताइए ना शहंशाह, ये मार्ग कहाँ जाता है? क्या आपने हमारे सवाल का जवाब दिया था, तो फिर हम आपके सवाल का जवाब क्यों दें? जोधा बेगम, हमें खान बाबा बताया करते थे कि शायद इन्हीं में से किसी रास्ते से छुपकर जन्नत आशियानी अब्बा हुजूर गुजरा करते थे। वो यहाँ की मिट्टी में इस तरह से घुल मिल जाते थे, इस तरह से छुप जाते थे कि कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाता था। और शायद इन्हीं में से कोई एक रास्ता महल के पास भी खुलता है, जिसके बारे में हमारे अब्बा हुजूर और उनके खास लोगों को ही मालूमात थी। आज इस निशान के जरिए हमारे जहन में कुछ सवाल पैदा हुए हैं जिनका जवाब हम हासिल करके रहेंगे। समझ कर आइए। सब तैयार है, यानी अपना काम शुरू कर सकते हैं। बहुत इंतजार करवाया है तुमने, लेकिन अब बस, अब हमारे सब्र का फल खाने का वक्त आ गया है। उम्मीद है
बार तुम हमें नाउम्मीद नहीं करोगी। ले चलो इसे, और होशियारी से। शायद ये वही तहखाना है जहां हमारे अब्बा हुजूर दुश्मनों से बचकर छिपा करते थे। इस रेत को देखिए, बिल्कुल वैसी है। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है जोधा बेगम। आज हम उस जगह पर आए हैं जहां हमारे अब्बा हुजूर आया करते थे। न जाने इसके जरिए कौन कौन से राज हमारे सामने आएंगे। ये लीजिए, यहाँ पर तो दीवार आ गई, कुछ भी नहीं है आगे। जरा से पकड़िए। दीवार के उस तरफ कोई है? शाल बचाओ। क्या हुआ जोधा बेगम? शहंशाह, अभी अभी हमें ऐसा लगा जैसे कि हमें किसी का स्वर सुनाई दिया। दबा दबा सा, घुटा घुटा सा। सुना आपने? हमें फिर से वो स्वर सुनाई दिया। कोई नहीं है जोधा बेगम, ये बस एक वीरान है। जब इस पोशीदा जगह के बारे में हमें या खान बाबू को मालूम नहीं था तो फिर किसी और को क्या पता होगा। हो सकता है कोई चूहा या चमगादड़ हो जिसकी आपने आवाज सुनी हो। खैर, आइए चलते हैं, हम जश्न के लिए देर नहीं होना चाहते। जोधा बेगम! अरे शहंशाह आ गए और हम अभी तक तैयार भी नहीं हुए। मोती, तुम जल्दी से शहंशाह का मुंह मीठा करने के लिए घी लेकर आओ। ठीक है। और आप लोग शीघ्र हमें तैयार कीजिए। जल्दी कीजिए। जोधा बेगम! शहंशाह, हम बस अभी प्रस्तुत होते हैं। ये क्या जोधा बेगम, आपने हमें बुला लिया और आप अब तक तैयार भी नहीं हुई। तनिक अपने आप को तो देखिए, कितना दमक रहे हैं। खूबसूरत हो तो शौहर को सजना संवरना पड़ता है जोधा बेगम, ताकि जब वो अपनी बेगम के साथ खड़ा हो तो उसका दाम भी कम ना हो। आप भी टेढ़े और आपकी प्रशंसा करने का ढंग भी टेढ़ा। और अगर हम टेढ़े ना होते, सीधे होते तो क्या तब भी आप हमसे मोहब्बत करती?
बेगम, आज हमारी जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन है और हम इस दिन को यादगार बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारी शादी को 1 साल बीत गया है। और हम सच कहें तो आपके साथ हम बहुत खुश हैं और चाहेंगे कि अपनी जिंदगी की सारी खुशियां हम सिर्फ आपके साथ बांटें। शहनाज रुको, शहनाज, ये खेलने की चीज नहीं है, ये खेलने की चीज नहीं है। शहनाज आप, अरे ये क्या है? ये खीर है, शहंशाह जोधा बेगम का मुंह मीठा कराने के लिए। अरे वाह, मुंह तो मैं मीठा कराऊंगी। नहीं शहनाज रुक। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे कोई सजा मत देना शहंशाह। जोधा बेगम, हम आपसे अकेले में बात करना चाहेंगे। शहनाज आप जाइए। शहंशाह मुझे माफ कर दो। शहनाज चलिए। शहंशाह। जोधा बेगम, हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि शहनाज पागल नहीं बल्कि दिमाग से बच्ची है, लेकिन देखिए क्या किया उसने। उसे खुद पर काबू नहीं है, नादानी में ही सही, लेकिन वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। हम नहीं चाहेंगे कि वो जश्न में आए। शहंशाह, इस बारे में हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं। उत्सव में कुछ भी अनुचित नहीं होगा, इसका जिम्मा हमारा। तो ये क्या है जोधा बेगम? अभी अभी आपने देखा ना कि उसने क्या किया। हम नहीं चाहेंगे कि उसकी वजह से जश्न में कोई तमाशा बने, इसलिए वो जश्न में नहीं आएगी, ये हमारा फैसला है। जब आपने निर्णय ले ही लिया है तो फिर हम क्या कहें? हम मना कर देंगे उनको आने के लिए। बेहतर, हम जश्न में आपका इंतजार करेंगे। सारे इंतजाम ठीक से होने चाहिए, शिकायत का कोई मौका न मिले, समझे? जी हुजूर। जाओ। न मालूम खुदा कब आपको हमारे दामन में डालेगा जोधा बेगम। बड़ी तकलीफ होती है कि जिसे अपनी बाहों में भरने का ख्वाब देखा हो, उसकी किसी और से शादी की सालगिरह में इंतजामात करने पड़े। क्या सोच रहे हैं आप? शादी के बारे में। मतलब आपकी और हमारी शादी की सालगिरह के बारे में। हम सोच रहे हैं कि हमारी शादी की सालगिरह में भी हमें ऐसा ही जश्न करना चाहिए। आपका जो दिल करता है कीजिए। हमारा दिल तो करता है कि हम तुम्हें छोड़ दें और जोधा बेगम का हाथ थाम लें। जश्न के इंतजामात बहुत शानदार हैं। हाँ मिजान, मौका भी तो शानदार है। रुकैया बेगम कहीं नजर नहीं आ रही? हमारी बात हुई थी उनसे, उनकी थोड़ी तबीयत नासाज है। होशियार शहंशाह हिंद, जिल्ले इलाही, नूरे तख्ते मुगलिया, बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। जोधा बेगम तशरीफ ला रही हैं।
जोधा बेगम! ये ढोल नगाड़े की आवाज हमें बेचैन कर रही है, हमें चिढ़ा रही है कि हमारे हाथ से हमारी बाजी फिसली जा रही है। लेकिन नहीं जोधा बेगम, नहीं, हम उन लोगों में से नहीं जो बैठकर अपनी शिकस्त का तमाशा देखते रहे। जलाल सिर्फ हमारे हैं और हमेशा हमेशा हमारे रहेंगे। हम उनकी बेगमें खास बनी रहेंगी। आपका टूटा हुआ दिल देखकर तकलीफ तो होगी हमें, मगर क्या करें, हमारे जलाल को हमसे छीनने की सजा भी यही है जोधा बेगम।